हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि अपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है और जो बीएससी एग्रीकल्चर है, ये दोनों एक जैसे कोर्स होते हैं। लगभग इनके नाम है सिमिलरिटी वाला जो एग्जाम है या मैं बात करूँ कोर्स है, दोनों लगभग सेम है। लेकिन इनमें क्या मेजर डिफरेंट है? एक कोर्स है जिसके अंदर आप करके आपका जो पूरा का पूरा भविष्य वो अंधकार में जा सकता है, जबकि एक कोर्स जिसको करने के बाद में आप का जो भविष्य है वो बेहतर से और ज्यादा बेहतरीन बन सकता है। तो ये दोनों कोर्स क्या है, इनमें क्या मेजर डिफरेंट है, क्या इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्या इसके प्रोफाइल वगैरह होती है, उस सारी तमाम जानकारी है जो हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। यदि आपके भी परिवार में कोई विद्यार्थी जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स या बीएससी एग्रीकल्चर या ऑनर्स का कोई भी कोर्स करा, तो उसके साथ में ये वीडियो है जो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरुआत करने से पहले आप यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करके जाइए। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंट होता है। तो एक साइड अपने क्या बता रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर है, दूसरी साइड है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, दोनों में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले बात करें फुल फॉर्म, इसकी होती है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, इसकी होती है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है। कोर्स के लेवल की बात करूं तो ये जनरल डिग्री कैसे आपकी जनरल डिग्री है, जबकि ये स्पेशलाइज्ड ऑनर्स डिग्री है। ये कैसे आपकी स्पेशलाइज्ड ऑनर डिग्री है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये कैसे प्रोफेशनल कोर्स है, कैसे आपका प्रोफेशनल ये क्या रहने वाला आपका कोर्स रहने वाला है। जबकि ये कैसी एक सामान्य जो डिग्री होती है अपने जैसे करते हैं ना, आर्ट्स वगैरह से करते हैं, सामान्य बीए करते हैं, सामान्य बीएससी करते हैं, उसी प्रकार सामान्य बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री है। जबकि ये कैसे आपकी स्पेशलाइज्ड एक प्रोफेशनल में बोल सकता हूँ जो कोर्स है वो कैसे आपका पीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, ड्यूरेशन क्या है। तो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये लगभग 3 से 4 साल की होती है। बोलो कितनी, 3 से 4 साल की होती है। ज्यादातर इसको 3 साल में करवाते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो 4 साल में करवाते हैं। लेकिन जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है आपका, वो कितने साल का होता है, वो 4 साल का होता है, इससे कम नहीं होता। यदि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बोल रही है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है वो 4 साल से कम टाइम करवा रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके साथ में स्कैम कर रही है, कहीं ना कहीं आपके साथ क्या कर रही है, धोखा कर रही है। तो ध्यान रखना, जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ये 4 साल का कोर्स है, या मैं इसको बोल सकता हूँ 8 सेमेस्टर होते हैं। बस एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर हो गए। तो ये उस प्रकार से कोर्स है, क्लियर है। तो अच्छा, इसके बाद करें सिलेबस में क्या डिफरेंट रहता है। इसका जो सिलेबस है इसमें आपको जनरल एग्रीकल्चर स्टडी करवाई जाती है, जो फंडामेंटल है आपके वो इसके अंदर पढ़ाया जाता है। जबकि इसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो डिटेल्ड एंड डिप्थ के अंदर पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, आपका जो भी सिलेबस है उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट उसकी जो सब्जेक्ट उसकी स्टेट गहराई तक आपको नीचे तक आपको है जो पूरा विस्तार रूप से उसको है जो बताया जाता है। जबकि इसके अंदर आपको क्या होता है, केवल और केवल उस सब्जेक्ट की जनरल स्टडी कराई जाती है, फंडामेंटल जो नॉलेज वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो इस आता प्रैक्टिकल एंड फील्ड वर्क। प्रैक्टिकल या फील्ड वर्क का क्या होता है, तो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें कुछ स्टैंडर्ड या कुछ विशेष प्रैक्टिकल होते हैं, वही इसके अंदर करवाए जाते हैं। जबकि इसके अंदर मोर प्रैक्टिकल, रिसर्च और फील्ड वर्क, तीनों वापस बोला, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क और रिसर्च, तीनों प्रोग्राम किसमें करवाए जाएंगे, आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर करवाए जाएंगे। अगला आता है रिसर्च प्रोजेक्ट। जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जबकि इसके जो रिसर्च प्रोजेक्ट वो कंपलसरी होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसको कंप्लीट करना होता है। क्या होता है, आपका जरूरी होता है। क्रेडिट, क्रेडिट की बात करें तो ये अपना लगभग 60 से 120 क्रेडिट का ही सब्जेक्ट है। कितना, 60 से 120 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, कौन सा, बीएससी एग्रीकल्चर। लेकिन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, ये आपका 180 प्लस क्रेडिट का क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, क्लियर है कि नहीं। तो ये भी ध्यान रखना भाई, दोनों क्रेडिट है सब्जेक्ट, उसमें भी इसमें क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। इसके अलावा था हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो इसमें आप कैन पर्पज एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हो। जबकि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद में आपके पास में तमाम ऑप्शन होते हैं, 8 से 10 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर आप एमएससी कर आपको जो भविष्य और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। जैसे आपके एग्रोनॉमी हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई, एनिमल या जिसको लाइव स्टॉक मैनेजमेंट बोल सकते हैं, एंटोमोलॉजी हो गई, पैथोलॉजी हो गई, आपकी एक्सटेंशन हो गई, आपके मैं बात करूँ स्टेटिक्स हो गई, इसके अलावा इकोनॉमी हो गई, ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह हो गई। तो इसमें भी आप सोयल साइंस हो गई, तो इसमें भी आप जाकर अपना है जो अच्छा है जो भविष्य बना सकते हो। एक आपके प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स वाले होंगे, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आप जाकर अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा आता है जॉब अपॉर्चुनिटी। जो जॉब अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बैंक या प्राइवेट कंपनी वगैरह होती है वो इनको ले लेते, लेकिन वर्तमान हालत ये है एग्रीकल्चर की कि वर्तमान में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि जो भी प्राइवेट कंपनी है, जो आपके मैं बात करूँ
कंपनी या बैंक है वो जो बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने 3 साल की डिग्री करी उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या उनको करते ही नहीं है, बल्कि किसको करते हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स कर रखा उनको क्या करते हैं वो अफोर्ड करते हैं, उनको फ्रेशर को भी वो क्या कर लेते हैं ले लेते हैं। तो ध्यान रखना आज भी जितने भी कंपनियां वगैरह ले रही है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वगैरह वो किसको लेती है, केवल और केवल बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों को लेती है। क्लियर है। अगला अगला आता है स्टेटस इन इंडिया। तो ऑफर्ड बाय फ्यू यूनिवर्सिटी यानी कुछ यूनिवर्सिटियां जो इस कोर्स को लागू करती है, बाकी ज्यादातर यूनिवर्सिटियों के अंदर ये कोर्स बंद हो चुका है, इसको कोई लागू नहीं करती। अच्छा इसको कौन ऑफर्ड करता है, तो इसको करता है आपका आईसीआर जो कि एग्रीकल्चर की मेन बॉडी है अपने पूरा भारत की, क्या है मेन बॉडी है एग्रीकल्चर की, वो कौन है इंडिया आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राज्य के अंदर कौन करते हैं, जो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय है वो इसको क्या करते हैं अफोर्ड करवाते हैं। क्लियर है। तो ये इशू हुआ। इसके अलावा इसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसमें, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। तो इसमें कंक्लूजन में यहाँ पर बता रखा है कि इन इंडिया मोस्ट आईसीआर स्टेट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो इसको प्रोवाइड करवाती है। क्लियर है। दूसरा बता रहा है कि इसमें जॉब कौन सा होता है, जैसे आपके आरएस एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा मैं बात करूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, एएफ है, आईबीएसएफ है, एमएस एग्रीकल्चर है, ये जितने भी आपकी वैकेंसी आती है जैसे नाबार्ड हो गई, सीसीआई वैकेंसी आई है, अभी आपके एमपीएफएसओ वैकेंसी आई है, वो सॉरी आपके यूपीएफएसओ वैकेंसी है, इसके अलावा अपने यूपी एजीटी वैकेंसी आई थी, इसके अलावा गन्ना परिवेशक आ रखी है, इसके अलावा वो एमपी के अंदर अपने जो एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। ये जितनी भी वैकेंसी आई है उसमें जो इसका आपको जो नोटिफिकेशन है डिटेल नोटिस तो स्पष्ट देखना, उसमें इस प्रकार लिखा होगा कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही लिखा होगा क्वालिफिकेशन अंदर, यानी बीएससी एग्रीकल्चर किसी विद्यार्थी के तो वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझे मेरी बात को। अर्थात आप कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब यदि उसमें आपको अप्लाई करना है बीएससी लेवल की एग्रीकल्चर के, तो आपके पास में ये वाली डिग्री होना जरूरी है। क्लियर है। चलो आगे मैं बात करूं तो बता रहा है योर डिग्री बीकॉम आईसीआर एग्रीकल्चर इज द नॉट लेस देन द बीएससी एग्रीकल्चर बट मोर द कॉम्प्रेसिव एंड द पर स्टैंडर्ड, मतलब इसके अपने आप में स्टैंडर्ड होता है। यदि आप किसी को बोलते हो कि मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करता हूँ तो वो अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है या आपको इंटेलिजेंट मानता है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों मेजर जो कोर्स है जिनके अंदर 8-10 महीने मैंने मेन जो डिफरेंस है वो बताए। कैसा लगा वीडियो। अच्छा अब मैं बात करूँ कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इसके अंदर कौन कौन से कोर्स है जिसके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी के थ्रू या जेईटी के थ्रू। ठीक है। तो मैं बात करूँ अपने, तो सबसे पहला जो अपना कोर्स चलता है उसका नाम है अपना बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। क्या है ये, आप जितने भी कोर्स देखो सारों का आगे ऑनर्स ऑनर्स लग रहा है, देखो यहाँ पर ऑनर्स है, यहाँ पर ऑनर्स है, यहाँ पर ऑनर्स है, ये जितने भी कोर्स है उसमें आगे क्या लग रहेगा ऑनर्स लग रहेगा। यानी बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो आप, बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर सकते हो, बीएससी आपके फॉरेस्ट है, इसके अलावा कम्युनिटी साइंस है वो ऑनर्स होती है, फूड न्यूट्रिएंट्स है ये ऑनर्स होते हैं, आपके सेरिकल्चर है ये ऑनर्स होती है, जो आपकी नेचुरल फार्मिंग है नेचुरल फार्मिंग ये ऑनर्स होती है। और मैं बात करूँ आपकी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये भी क्या होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट कोर्स है इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। ये किसका कोर्स है, ये बीएससी ऑनर्स के कोर्स है। ठीक है एग्रीकल्चर के। इसके अलावा ये मेन तो एग्रीकल्चर की है, बाकी ये इसकी क्या ब्रांच है। ठीक है क्लियर है। चलो इसके अलावा अब और क्या है, तो आप सभी को पता है कि अभी अपने है जो आईसीआर के क्या चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। क्या चल रहा है अपना आईसीआर का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आईसीआर का क्या चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और उस रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपके लिए क्या खास लेके आए हैं, तो हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आए हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम क्या रहेगा, तो ये प्रोग्राम अपना काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम मात्र 299 रुपए में। इसमें क्या रहेगा, तो हम आपको आपके जो रजिस्ट्रेशन लेकर आपकी काउंसलिंग है, आपकी काउंसलिंग लेकर आपसे जो रिपोर्टिंग, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ जुड़ेंगे। और इस प्रोग्राम के तहत आपके जितने भी फॉर्म वगैरह कैसे काउंसलिंग करेंगे, सारे डाउट 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। इवन हम आपका क्या कर देंगे, ये पूरा जो प्रोसेस हम आपको करके, या हमारी जो टीम है वो आपको यहाँ पर करके देगी मात्र और कितने 299 रुपए में। मेरे को पता है कि आपने पूरे वर्ष या साल भर अच्छी मेहनत की है, अच्छे आपने इंस्टीट्यूट से पढ़ा, आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन थोड़ी सी यदि अपनी लापरवाही करते हैं तो ये चीज पर कहीं ना कहीं क्या पड़ सकती है, महंगी पड़ सकती है। तो यदि कोई विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट होता है प्रोग्राम में, तो अपने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 7339887696 और 90797406 और 45। इन पर आपको कांटेक्ट करना है, इन पर आप मैसेज करके छोड़ देना। अपनी जो टीम है वो अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे। जो इस प्रोग्राम के अंदर जुड़ेगा उनका हम अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जो भी आईसीआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो उस कवर आपके हम आपको सूचनाएं जो देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपको किस चीज पर चाहिए, क्या डाउट आपके
कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना रहिए। धन्यवाद।